हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको बीटीएससी एएनएम एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने पिछले वीडियो में बात की है, उसको जाके एक बार आप देख लें। और नेक्स्ट आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति बचाती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट्स। किससे बचाती है? अंधापन से, सूखा रोग से, दंत क्षय से या समस्त से, यानी कि ऑल से। तो पीने के पानी में जो फ्लोराइड की उपस्थिति होती है वो दंत क्षय से बचाती है, यानी कि डेंटल कैरिज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। दंत क्षय, दंत क्षय इज ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ट्रोकोमा बीमारी है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे बुक्स में। ट्रोकोमा बीमारी है, ट्रोकोमा बीमारी किसकी होती है? कान की, ट्रेकिया की, दांत की या आँख की? तो ट्रेकोमा बीमारी किसका होता है वो कमेंट्स में बताएं कि ट्रेकोमा बीमारी किस चीज़ का बीमारी है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ट्रेकोमा बीमारी जो होता है वो होता है यानी कि आँख की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, आँख की। ईयर की बीमारी है ट्रेकोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। शुद्ध पानी उपलब्ध होता है, शुद्ध पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, गहरे कुएं से, उथले कुएं से, झरना से या नदी से। शुद्ध पानी जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो गहरे कुएं से, यानी कि डीप वेल से। जितना गहरा कुआं होगा उसका पानी क्या होगा, उतना ही शुद्ध होगा और ठंडा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि डीप वेल, यानी कि गहरे कुएं से। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रासायनिक कोगुलेंट क्या है क्वेश्चन में? रासायनिक कोगुलेंट पानी से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का, विषाणु का, गंदापन का या सैंड का, यानी कि बालू का। रासायनिक कोगुलेंट जो होता है वो पानी में क्या करता है, एक उसका टर्बिडिटी को खत्म कर देता है, यानी कि गंदापन को दूर करने के लिए रासायनिक कोगुलेंट पानी में मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि गंदापन। गंदापन इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, बाहरी हवा में होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बाहरी हवा में। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बात किए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? एक्सटर्नल एयर कंटेंट, यानी कि बाहरी हवा में क्या ज़्यादा होते हैं? नाइट्रोजन 20.5%, ऑक्सीजन 20.93%, उसके बाद क्या है CO2 3.0% या ऑल ऑफ दीज। तो बाहरी हवा में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि 20.93%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किस सिंबल से लिखते हैं? O2 लिखते हैं ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 20.93%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। फाइलेरिया रोग जो होता है जो किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफिलीज, क्यूलैक्स, एडीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। फाइलेरिया बीमारी जो होता है जो मच्छर के काटने से होता है, वो कौन मच्छर के काटने से होता है? तो वो क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? क्यूलैक्स मच्छर के काटने से क्या होते हैं? फाइलेरिया होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं एडीज। एडीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं? तो डेंगू होते हैं। क्या होते हैं? डेंगू होते हैं। ये हो जाएगा डेंगू। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है जैसे मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है तो वो क्या होता है? एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, इसके काटने से क्या होते हैं? मलेरिया होते हैं। ठीक है, मलेरिया, यानी कि एनोफिलीज के काटने से क्या होते हैं? मलेरिया होते हैं। क्यूलेक्स के काटने से क्या होते हैं? तो फाइलेरिया होते हैं। और एडिज मॉस्किटो के काटने से क्या होते हैं? डेंगू होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है तो वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं।
पोषक पदार्थों जो आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा एनर्जी देता है वो क्या है? वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा फैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, क्या है सूक्ष्म पोषक में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा सूक्ष्म पोषक है ना, तो ये हो जाएगा विटामिन। विटामिन इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्या है? नोजोकोमियल संक्रमण का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्या है? अदर नेम ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? नाक और गले का संक्रमण, अतिसारीय रोग, उसके बाद क्या है? HIV, उसके बाद क्या है? अस्पताल में प्राप्त संक्रमण। तो उसको क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन का अदर नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो अस्पताल में प्राप्त संक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रोग चक्र का चरण जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा डिजीज है जो क्या करते हैं? उसका रोग चक्र का चरण, संकेत एवं लक्षण यानी साइन एवं सिम्टम क्या करते हैं? क्लियर आउट हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, फास्टिजियम या कन्वलसेंस, यानी कि ओस्मायन अवधि, पूर्ण रूप अवधि, चरमती या स्वास्थ्य लाभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा फास्टिजियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चरमती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है? क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है? क्या होगा? व्यावसायिक आयाम, मानसिक आयाम, शैक्षणिक आयाम या उपयुक्त सभी? तो स्वास्थ्य का जो आयाम है वो क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए तो व्यावसायिक आयाम भी चाहिए, शैक्षणिक आयाम भी चाहिए, मानसिक आयाम भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है? वो क्या है? स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है, यानी कि पोषण, विशिष्टता, संवेदनशीलता और विश्वसनीयता। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? कमेंट्स में बताइएगा। 42 का इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। पोषण इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्या है? स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है जीवन प्रत्याशा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी में है जीवन प्रत्याशा जीवन की औसत आयु दर होती है। उसके बाद क्या है? जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में कि जीवन प्रत्याशा देश की विकास को प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से रोग कारक है। निम्न में से क्या है? रोग कारक है। आनुवांशिकता, जीवाणु, विषाणु या सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रोग कारक का जो होता है वो हेरिडिटी भी होता है, यानी आनुवांशिकता भी होता है, जीवाणु के द्वारा भी होता है, विषाणु के द्वारा भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी से क्या होते हैं? रोग कारक फैलते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये सभी से फैलता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था?
इसका जो शुरुआत हुआ था जननी सुरक्षा योजना का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2005 में। 2005 में क्या हुआ था, जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। भौतिक पर्यावरण बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भौतिक पर्यावरण बोल रहा है, यानी कि तापमान, उसके बाद क्या है मृदा, उसके बाद क्या है शिक्षा, उसके बाद क्या है वायु। तो ये तो तापमान तो भौतिक है, मृदा यानी मिट्टी तो ये भी भौतिक है, वायु ये भी भौतिक है, ये क्या है शिक्षा नहीं है भौतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय का स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी, जिसको क्या बोलते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो कब शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2001 में, 2005 में, 2008 में या 2011 में। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो स्टार्ट किया गया था वो 1 अप्रैल 2008 को, कितने अप्रैल को, 1 अप्रैल 2008 को क्या किया गया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी लागू किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, 1 अप्रैल 2008। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादन किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष जो होता है वो मोस्टली टीकाकरण के लिए, किसके अंतर्गत आते हैं, टीकाकरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ऑप्शन में लिखा होगा गर्भवती महिला देखभाल, पोषण, टीकाकरण या शिक्षा। तो मिशन इंद्रधनुष जो अंतर्गत आते हैं उसमें जो एक काम होते हैं वो क्या होते हैं, टीकाकरण का होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। उसमें गर्भवती महिला की देखभाल नहीं करते हैं, पोषण भी नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, टीकाकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि वैक्सीनेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं 49, सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र, परिवार, विद्यालय, आंदोलन। तो स्वास्थ्य केंद्र तो है, उसमें तो सामुदायिक नर्स तो जाती है, उसका ड्यूटी होता है। परिवार को समझाना ये करना वो तो है, विद्यालय में जाती है, यानी उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंदोलन। आंदोलन क्या है, उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से नर्स का सामुदायिक कार्य है। नर्स का क्या है, एक सामुदायिक कार्य है, यानी कि मूल्यांकन करना, आकलन करना, नियोजन करना या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन भी करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद क्या है आकलन भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं यानी कि योजना बनाते हैं, नियोजन करते हैं यानी कि उपयोग सभी, यानी उपयोग सभी इज द राइट आंसर रहेगा। ये सब क्या है, सामुदायिक नर्स का कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया, उद्देश्य, वैज्ञानिक या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा 51 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य नहीं है। कौन सा कार्य है जो नर्सिंग आकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संधारण, आंकड़ों का पुष्टिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण जो है वो क्या है, नर्सिंग आकलन के अंतर्गत काम नहीं है, उसके अंतर्गत वो काम नहीं आते हैं। नर्सिंग आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत कौन सा विधि नहीं आते हैं, सौदेबाजी करना, परीक्षण करना, परिश्रवण करना या स्पर्शन करना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर आते हैं, क्या क्या आते हैं, स्कल्टेशन आते हैं, पाल्पेशन आते हैं, परक्यूशन आते हैं और क्या आते हैं, स्कल्टेशन, परक्यूशन, ये सब क्या है उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप हो गया यहाँ, एक तो हो गया
परिसर्वन यानी कि अस्कल्टेशन, उसके बाद क्या है परिस्पर्शन यानी छू के देखता है, उसके बाद परीक्षण करते हैं। लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत सौदेबाजी करना नहीं आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, सौदेबाजी करना। ये क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसके विधि में शामिल नहीं है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से आकलन की प्रक्रिया कौन सा घटक है। निम्न में से क्या है, आकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है। आंकड़ों का संधारण, लिखित परीक्षण, समस्या कथन, आंकड़ों का विश्लेषण। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आंकड़ों का संधारण। आंकड़ों का संधारण इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, नर्सिंग योजना का सिद्धांत है। नर्सिंग योजना के क्या क्या सिद्धांत है, स्पष्ट एवं लिखित, सतत, लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण या सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नर्सिंग योजना के सिद्धांत क्या है, ये सब होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकता के मॉडल पर निर्धारित है। किसके आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है, ऑक्सफोर्ड के अनुसार, मैकाइवर पेज के अनुसार, मैस्लो के अनुसार या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा मैस्लो के अनुसार। मैस्लो के अनुसार क्या है, मैस्लो के अनुसार जो है वो नर्सिंग योजना के आवश्यकता के मॉडल पे बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तापमान को सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा सूत्र सही है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार आप क्या करें, नोट्स में लिख लें और इसका रिवाइज कर लें। हो सकता है कि फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करने दे दे या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने दे दे। तो क्या है, तापमान को किस में चेंज करने बोल रहा है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने बोल रहा है ना। तो पहले इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोल रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट होगा, है ना, फ़ारेनहाइट पहले आगे होगा, यानी कि एफ होगा पहले। तो एफ बराबर क्या होगा, सी इंटू 9/5 प्लस 32। देखिए किसमें सही है, सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि f बराबर c इंटू 9/5 प्लस 32। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, फ़ारेनहाइट में बोल रहा है ना, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल के कमेंट्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कितना बोल रहे हैं, 96, फिर से लिख दे रहे हैं, देख लीजिए किसका आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट्स में बताइएगा, है ना, कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। ये क्या बोल रहा है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने बोल रहा है ना, तो एफ का मान यहाँ पे बैठाइएगा, तो सी आ जाएगा निकल के। देखिए एक सेकंड देख लेते हैं, 96 है ना, 96 पॉइंट, तो एफ बराबर हो जाएगा यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकंड इसका एक बार हम देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है ना वो आपको कितना का बताना है बता देते हैं, वो 98.6 का नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है 37 का, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस का क्या करना है, फ़ारेनहाइट में जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है। ओके, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो जो फॉर्मूला आप लगाइएगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और ये फॉर्मूला इसमें लगा के आपको बनाना है, वो कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं, वोवल साउंड को, हृदय दर को, तापमान को, ए एवं बी दोनों को, यानी A+B लिखा हुआ है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेथोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, एक
सुनने का भी काम करता है और क्या करता है, हार्ट रेट को भी बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि वोवेल साउंड भी बताता है और हार्ट रेट भी बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तापमापी में भरा होता है, तापमापी में क्या भरा होता है, ठोस, द्रव, हवा या पानी। तो तापमापी में जो भरा होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य है। स्वास्थ्य आकलन से क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन करना, आंकड़े एकत्रित करना, देखभाल करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आंकड़े एकत्रित करना। यहाँ पे क्या लिखा, आकलन लिखा हुआ है ना, इसका हो जाएगा आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।